प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 17 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। अब हम एडवेंट के तीसरे सप्ताह में हैं और इस सप्ताह का मुख्य विषय है आनंद। यह आनंद किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह केवल इस सच्चाई से जन्म लेता है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर पीढ़ी में कार्य कर रहा है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, जो इसे आत्मिक अनुग्रह प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करके कई जीवनों में शांति, आशा और आनंद का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन पहली नजर में केवल नामों की सूची लगता है, परंतु वास्तव में यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर कभी किसी को नहीं भूलता। हर नाम, हर पीढ़ी, हर टूटन, हर असफलता, सब कुछ उसकी उद्धार की योजना का हिस्सा है। आज का वचन पर मनन करने से पहले आइए हम कुछ क्षणों के लिए स्वयं प्रभु यीशु की आवाज सुने, जो आज हमारे हृदय को सांत्वना और आनंद से भरना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की कहानी को जानता हूँ। मैं तुम्हारे अतीत को जानता हूँ, तुम्हारे परिवार की कहानी को जानता हूँ, तुम्हारे संघर्षों और आंसुओं को भी जानता हूँ। शायद तुम सोचते हो मेरी कहानी में क्या खास है, मेरे परिवार में क्या अच्छा रहा है, मेरे जीवन से क्या भला हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें जानना चाहिए, मैं अधूरी कहानियों से भी उद्धार की कहानी लिखता हूँ। जिन नामों को लोग भूल गए, जिन जीवनों को लोगों ने ठुकरा दिया, उन्हें मैंने अपनी वंशावली में स्थान दिया। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारा नाम भी मेरी योजना में है। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार नहीं जाएगी। तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरे आने का उद्देश्य ही यही है कि तुम्हारे जीवन में नया आनंद, नई आशा और नई शुरुआत हो। डरो मत, अपने अतीत को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं उसे आशीष में बदल दूंगा। मेरे साथ चलो और अपने जीवन में मेरे आनंद को बहने दो। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 17। आज का पाठ यीशु मसीह की वंशावली प्रस्तुत करता है। अब्राहम से दाऊद तक, दाऊद से बाबुल की बंधुआई तक और वहां से मसीह तक। यह वंशावली हमें बताती है कि यीशु केवल पवित्र लोगों के लिए नहीं आए, बल्कि पापियों, टूटे हुए, असफल और उपेक्षित लोगों के लिए भी आए हैं। आज के पाठ के आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला, परमेश्वर इतिहास में कार्य करता है। यीशु की वंशावली यह दिखाती है कि परमेश्वर पीढ़ियों के माध्यम से कार्य करता है। वह अधीर नहीं होता, वह अपने समय पर अपने वचनों को पूरा करता है। दूसरा, टूटे हुए लोग भी परमेश्वर की योजना में हैं। इस वंशावली में ऐसे लोग भी हैं जो कमजोर थे, जो पाप में गिरे, जो असफल हुए, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। यह हमारे लिए बड़ा आनंद का कारण है कि हमारी कमजोरी परमेश्वर को हमें छोड़ने का कारण नहीं बनती। तीसरा, स्त्रियां और बहिष्कृत, आनंद का संदेश। इस वंशावली में हम देखेंगे कि तामार, राहाब, रूत जैसे स्त्रियां भी हैं जो समाज में अस्वीकार की गई थी, पर परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार किया। यह हमें बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा नहीं है। चौथा, एडवेंट और वंशावली। एडवेंट का समय हमें याद दिलाता है यीशु अचानक नहीं आए, वह तैयार की गई योजना के अनुसार आए हैं और इसी योजना में हमारा जीवन भी शामिल है। यही हमारे लिए सच्चे आनंद का आधार है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें।
हे हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने कृतज्ञ और विनम्र हृदय के साथ आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें कभी नहीं भूलता, कि हमारा नाम तेरी योजना में लिखा है। हे प्रभु, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रख। हमारे घरों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद से भर दे। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर जो घर से दूर हैं। तेरे स्वर्गदूत दिन रात उन पर पहरा दे, उनकी रक्षा करें और उन्हें हर प्रकार के खतरे से बचाएं। जो बीमार और पीड़ित है, उन पर तेरी चंगाई का हाथ रख। जो बेरोजगार है, उनके लिए नए अवसर खोल। जो आर्थिक, मानसिक या आत्मिक संघर्ष में है, उनके हृदय को शांति और आनंद से भर दे। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उनके जीवन को कृतज्ञता और उल्लास से भर दे। हे प्रभु, जो लोग अपने जीवन में आशीषों के लिए हमसे प्रार्थना की आग्रह करते हैं, उन सभी की विनतियां हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनकी हृदय की प्रार्थनाएं पूरी कर। हम आज विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, न्याय और सेवा की भावना दें। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा सदा बना रहे। हमें हर पाप से दूर रख। हर दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमारी रक्षा कर। हमें अपने आनंद की छाया में सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय में आनंद, आशा और शांति लेकर आई हो, तो कृपया इसे अपने बच्चों, मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी प्रभु के आनंद को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी रक्षा करे और हमें अपने दिव्य आनंद से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे